बजरंगबली के सैकड़ों लाखों मंदिर मौजूद होंगे हमारे एशिया महाद्वीप में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेंट्रल एशिया में एक बहुत पुरानी मंदिर मौजूद है। मंदिर ही नहीं, एक ऐसा हैरान कर देने वाला शहर मौजूद है जो कि शायद सीधे सीधे बजरंगबली से रिलेट करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी। वीडियो पर अंत तक बने रहिए। वीडियो में आपको मिलेगी हैरान कर देने वाली जानकारी जो होगी बजरंगबली से रिलेटेड। शायद वह यही रहते होंगे, सबको समझ में आएगा। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। अध्यात्म गुरु के आज के एपिसोड में आज आपको बताने वाला हूँ लास्ट सिटी ऑफ फुनरस के बारे में। एक ऐसा गांव है जिससे 1940 में एक खोज के दौरान सेंट्रल ऑफ अमेरिका के घने जंगलों के बीच से मिला था। थियोडान मॉन्ट्रेन नाम के एडवेंचरर थे, उन्हें यह शहर मिला था। उनका काम यही था कि जगह जगह घूमना और नई चीज़ों को खोजना। इसी एक खोज के दौरान उन्हें एक शहर मिला और वह शहर बहुत ज़्यादा रहस्यमयी था। वह शहर इतना ज़्यादा रहस्यमयी था कि जैसे इन्होंने उस शहर के अंदर प्रवेश किया तो इनको सोना ही सोना मिला। जी हाँ दोस्तों, ढेरों सारा सोना मिला। वहाँ के लोगों ने देखा तो वह चौंक गए। वहाँ के लोग बेहद पिछड़े दिखाई दे रहे थे। उन लोगों के पैरों तले जमीन निकल गई। इतने पिछड़े लोगों के पास इतना सोना, अपार धन कहाँ से आया? लेकिन जैसे यह बात पूरे अमेरिका में फैली तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैस्टर ने एक सचदा के साथ उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। अब हैरान होने वाली बात तो थी ही कि यह आदमी था जिसका नाम था मोर्रेड। इसने क्या वहाँ देखा था? क्या सिर्फ सोना ही देखा था? इसने सोने के साथ साथ बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई दी थी। इसे देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि बैठने का पोस्चर, हाथ में गदा और जो शरीर की बनावट है, वह चेहरे की बनावट है, वह हूबहू हनुमान जी के जैसे दिखती थी। आगे आगे देखिए और कितने हैरान होते हैं आप। यूनिवर्सिटी ऑफ हैस्टर ने जो संस्था के नाम से रिसर्च शुरू की थी, रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा अजीब हैरान कर देने वाली चीज़ें सामने आईं। रिसर्च में यह भी समझ में आया कि यह केवल वानर्स के बारे में ही नहीं बल्कि बहुत सारी मूर्तियां मौजूद हैं, जिसमें ढेर सारे वानरों की मूर्तियां ही हैं। साथ ही साथ मायन सभ्यता से जुड़ी हुई मूर्तियां भी मौजूद हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े नाग, साथ ही साथ कुछ ऐसी मूर्तियां जो मौजूद हैं काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी थी। भूत प्रेत जैसी दिखने वाली मूर्तियां, डरावनी राक्षसी मूर्तियां, और उसमें कुछ ऐसी मूर्तियां थी जो आपको हैरान कर देने वाली थी। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि वानरों ने अपने मुंह में सांपों को फैलाए रखा है। और अगर उनकी मृत्यु की बात की जाए तो उनकी मृत्यु हो चुकी है सांपों की। अगर हम अपने पुराणों को खंगालें तो उसमें मिलता है कि एक बार वानर और सांपों यानी नागों में बहुत भीषण युद्ध हुआ था। शायद यह पुराणों में लिखा मिलता है। शायद यहाँ वही मूर्तियाँ दर्शाना चाह रही हैं कि सेंट्रल ऑफ अमेरिका में हमारा इतिहास कैसे पहुँच गया। दोस्तों, आखिर सेंट्रल ऑफ अमेरिका में हमारा इतिहास पहुँचा कैसे? इसे समझने के लिए गहराई में जाना होगा। आज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या अमेरिका ही हमारा पाताल लोक है। अगर आपके पास रखे ग्लोब को ध्यान से देखोगे तो भारत के एंटी बोर्ड में अमेरिका ही है। अब आपको यह बता दें कि एंटी बोर्ड होता क्या है। अगर आप भारत की किसी भी स्थान में गड्ढा खोदें, पृथ्वी को खुदाई करें, तो खोदते खोदते आप अमेरिका में ही पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर हम पृथ्वी के ग्लोब को देखें तो भारत के एंटी बोर्ड यानी सिधाई पर सिर्फ अमेरिका ही पड़ता है ज़मीन खोदने पर। तो अगर आप गड्ढे को पूरा खोद कर गड्ढे में जाएंगे तो सीधे सेंट्रल ऑफ अमेरिका में ही निकलेंगे। आप कोई भी टिप्पणी करने से पहले आगे और समझने की कोशिश कीजिए। हमने भी सुना है कि हनुमान जी श्री राम की खोज में पाताल लोक को गए थे। तब वहाँ पाताल लोक में अहिरावण मौजूद था। अहिरावण पाताल लोक का राजा था जिसका द्वारपाल था मकर ध्वज।
अब मकरध्वज ही बजरंगबली के एकमात्र पुत्र थे। बजरंगबली के पसीने से वो पैदा हुए थे, जो कि हूबहू बजरंगबली की तरह ही दिखाई देते थे और हनुमान जी के ही तरह उनकी शक्तियाँ भी थीं। जब बजरंगबली ने युद्ध करने के लिए अहिरावण को पुकारा तो मकरध्वज सबसे पहले सामने आए। तो मकरध्वज और हनुमान जी में युद्ध छिड़ गया, लेकिन युद्ध इतना भीषण हुआ कि कोई उसका काट नहीं हो पाया। हनुमान जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती बांध दिया। जब कोई फैसला नहीं हो पा रहा था तब हनुमान जी ने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया तो उनका पुत्र ही मिला। फिर उसके बाद हनुमान जी के हाथों से अहिरावण का वध हुआ और हनुमान जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बना दिया था। अगर हम दोनों बातों को जोड़ें तो यह पता चलता है कि मकरध्वज ही सेंट्रल ऑफ अमेरिका की पूजा जो होता था, उस समय मकरध्वज की ही पूजा होता था। लास्ट सिटी ऑफ हंटरस किसी और की नहीं बल्कि मकरध्वज की ही थी। मकरध्वज ही वहाँ के राजा बने और समय बदला, जनरेशन बदला, इसलिए उसे पाताल लोक नहीं बल्कि आज उसे अमेरिका के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, जब रामायण काल में माता सीता की तलाश हो रही थी तो सुग्रीव जी ने अपनी सेना को माता सीता की खोज में पाताल लोक में भी भेजा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ वही वानर सेना और वही सुग्रीव जी की पूजा की जाती है। अगर हम पहली बात को समझने की कोशिश करें तो बजरंगबली ही अहिरावण को मारकर पाताल लोक से विजय हासिल किया था, तो उनके ही सम्मान के लिए लोग वहाँ पर बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं। अब यह सारी बातें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आप चाहे सुग्रीव जी हों या फिर मकरध्वज या फिर हनुमान जी, लेकिन सोचने वाली बात यह नहीं बल्कि आप हजारों वर्ष पहले जब जमाना हुआ करता था तब केवल एक ही सभ्यता थी जो सनातन धर्म की सभ्यता थी। हर जगह थी। जगहों के नाम बेशक अलग हो गए हों, समय चक्र चलते हुए दुनिया आगे बढ़ी और जगहों के नाम भी बदल गए। एक सभ्यता आज अनेकों सभ्यता में बदल चुकी है। दुनिया इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते चली जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको एक और जानकारी बताने वाला हूं जो कि इस टॉपिक से थोड़ा अलग है। जब राजा बलि का पूरा शासन तीनों लोकों में हो गया था तब भगवान विष्णु ने वामन के रूप में इस धरती पर अवतार लिया था माता अदिति के गर्भ से। उनका एक नाम और था उपेंद्र। और फिर उन्होंने अवतार लेने के बाद राजा बलि के सामने वह आए थे और अपने पग भूमि से उन्होंने आकाश, पाताल और तीनों चारों लोग जो भी थे सबको नाप लिया था। फिर जब तीसरा पैर रखने वाले थे तो फिर बलि ने कहा कि प्रभु, आप अपने तीसरे पैर को मेरे सिर पर रख दीजिए जिससे मेरा मान भंग ना होने पाए। तो फिर इस तरह से प्रभु ने उनके सिर पर अपने पैर को रखा था और उसे पाताल लोक वामन ने ही दिया था और कहा भी था कि तुम अपने साथ मायन नाम के आर्गेटक को लेकर यहाँ से जाओ और वहीं पर मायन तुम्हारी दुनिया बसाएगा और वहीं पर तुम राज करना। दोस्तों, काफ़ी समय बीतने के बाद अमेरिका के लोग मायन सभ्यता को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपको यहाँ से भी एक संपर्क मिला कि राजा बलि पाताल लोक के ही हैं। इस तरह से अमेरिका भारत का एंटी बोर्ड लेकर वहाँ भी पाताल लोक ही है और वहाँ पर भी मायन सभ्यता बहुत विकसित हुई थी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो मैं कहना चाहता था वह समझ चुके होंगे। वीडियो ऐसे ही हैरान कर देने वाले आपको हमेशा मिलते रहेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। अब मित्रों, लेते हैं विदा। ऐसे ही हैरान कर देने वाली टॉपिक को मैं फिर कल लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।